हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो चलिए, आज आपको फिर से स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिटेड पे, जहां मैथ्स से रिलेटेड पर डे कुछ ना कुछ नई कंसेप्ट सिखाई जाती है। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिख रहा है? एग्जाम का माहौल चल रहा है। किसका माहौल चल रहा है भाई मेरे? एग्जाम का माहौल चल रहा है। और आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं उसी एग्जाम के माहौल में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ आए हैं। और वो क्या है? थंबनेल में दिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, आज प्रोबेबिलिटी का क्लास लेंगे, बेसिक क्लास लेंगे। और प्रोबेबिलिटी में जितना हो सके बेसिक बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करेंगे बच्चों आप आज क्लास को पूरा आनंद से समझिएगा। आज का क्लास बेसिक क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा और आज की क्लास मिस नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी हम बहुत सारे लेक्चर्स लेकर आएंगे, लेकिन आज रहा अपना लेक्चर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, ओ माय गॉड, मस्त। हम बात करते भाई प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक बात बताइए, ये प्रोबेबिलिटी वर्ड से सुनने के बाद आपके जहन में क्या जाता है? तो याद रखो, यदि कहीं प्रोबेबिलिटी बोले तो डैट इज मीनिंग इसका होता है भाई मेरे चांस। क्या होते हैं? चांस। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस, और हिंदी वाले समझे तो संभावना। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांस, ये होता है संभावना। अब बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली हमको करना क्या पड़ता है भाई? चांस निकालने पड़ते हैं। सपोज, आप ये सपोज करो, आपके पास एक क्वाइन है। कितने क्वाइन है मेरे भाई मेरे? एक क्वाइन है। क्वाइन को टॉस्ट करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? तो चांस ये भी है कि सर हेड भी आ सकता है, चांस ये भी है कि टेल भी आ सकता है। तो यदि हम एक क्वाइंस को टॉस करते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पहला क्या है सर? हेड आ सकता है, और दूसरा टेल आ सकता है। सपोज दूसरा एग्जांपल लेकर हम आपको समझाना चाहते हैं। मान लीजिए आज भारत और पाकिस्तान का मैच है। ओके, तो मान लीजिए मैच है, तो यहाँ क्या क्या हो सकती है? पहला प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है भारत जीत सकता है। दूसरा प्रोबेबिलिटी भारत हार भी सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है भाई मेरे, मैच ड्रॉ भी हो सकता है। अब लोग हाँ जी सर, ऐसी ऐसी बात है। तो आज क्लास में हम कुछ ऐसे ही बात करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। ओके, कुछ समझ में आया? अब लोग हाँ जी सर। अब कुछ, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है भाई मेरे? चांस। अब एक एग्जांपल बताओ, एक मेरे पास क्वाइन है। क्या है क्वाइन भाई मेरे? एक क्वाइन है, वन क्वाइन है। यदि इसे हम टॉस्ट करते हैं, क्या करते हैं भाई मेरे? इसे टॉस्ट करते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है? तो आप बोलोगे सर यदि एक क्वाइन को हम टॉस्ट करेंगे या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा सर? टेल आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरा एग्जांपल आपको बताएं, यदि आज मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो यहाँ का प्रोबेबिलिटी क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ये है कि इंडिया विन भी हो सकता है, इंडिया विन भी हो सकता है, इंडिया लूजर भी हो सकता है, या फिर मैच ड्रॉ भी हो सकता है। अब लोग हाँ जी सर। तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी है भाई मेरे? तीन पॉसिबिलिटी है। अब सुनो, अब एक दो टर्म को हम समझ लेते हैं। पहला, इवेंट क्या होते हैं? इवेंट, इवेंट क्या होते हैं? अब इवेंट को समझिए आप। जैसे आप एक क्वाइंस को टॉस्ट किए, सिंपल सी बात है, आप एक क्वाइंस को टॉस्ट किए, तो क्वाइंस को टॉस्ट करना मेरा क्या हो गया भाई मेरे? इवेंट हो गया। टॉस्ट अ क्वाइन, टॉस्ट अ क्वाइन क्या हो गया भाई मेरे? इवेंट हो गया। दूसरी बात है, मैं आपसे ये पूछ दूं कि आप डाइस, डाइस देखो ना, पासा, पासा को यदि हम रोल्ड करें, क्या करें?
रोल्ड करे तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग हाँ जी सर इवेंट तो समझ में आ गया। अब कुछ बातें और कर लेते हैं आपसे इवेंट के बाद। आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम्स, आउटकम्स क्या होते हैं, पहले मीनिंग को समझिए उसके बाद तो हम आपको उड़ा ही देंगे। तो बोले सर आउटकम्स क्या होते हैं, जैसे यदि आप कोई इवेंट किए, आप कोई क्या किए, एक इवेंट किए, उसमें क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, दोज आर कॉल्ड आउटकम्स। फिर से सुनिए, यदि हम कोई इवेंट करते हैं तो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। सपोज दैट व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब वन कॉइन को टॉस्ट करेंगे, वन कॉइन को टॉस्ट करेंगे तो आउटकम्स आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप बोलोगे सर वन कॉइन्स को यदि हम टॉस्ट करते हैं या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। या फिर वन डाइस को रोल्ड करते हैं, वन डाइस को रोल्ड करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी है। अब जैसे डाइस में वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। यही मेरा होता है भाई मेरे आउटकम्स। ठीक है, आप लोग हाँ जी सर। चलिए इतना हो गया, आउटकम्स हो गए, इवेंट्स हो गए। अब सिंपल सी बात है, कुछ कुछ आगे हम बात करेंगे। अब मान लीजिए हम टू क्वाइंस को टोस्ट किए, टू क्वाइंस को टोस्ट किए, टू क्वाइंस को टोस्ट किए तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, चलिए बताइए जल्दी जल्दी फास्ट। बताओ टू क्वाइंस को टोस्ट करेंगे तो क्या क्या आएगा। आप बोलोगे सर टू क्वाइंस को टोस्ट करेंगे, मान लेते हैं कि अपना फर्स्ट क्वाइंस है, ये सेकेंड क्वाइंस है, इसके अपर फेस पे हेड होगा तो बैक फेस पे टेल भी हो सकता है। यदि इसके अपर पे टेल है तो उस पे इसके पीछे हेड भी हो सकता है। जब टू कॉइन्स को हम टोस्ट करेंगे ऐसे, ध्यान देना, ऐसे टोस्ट करेंगे, हो सके दोनों कॉइन्स पे क्या है, हेड है, दोनों कॉइन्स पे क्या है भाई मेरे, हेड है। हो सके फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकेंड कॉइन्स पे टेल है, फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकेंड कॉइन पे क्या है, टेल है। हो सके फर्स्ट पे टेल आए और सेकेंड पे हेड है, फर्स्ट पे टेल और सेकेंड पे हेड। ये भी तो हो सकता है ना भाई, दोनों कॉइन्स पे क्या आ जाएगा, टेल और टेल आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही बात है। सिमिलरली आप आपसे हम ये पूछ दिए थ्री कॉइन्स को टोस्ट करेंगे, थ्री कॉइन्स को टोस्ट करेंगे तो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप बोलोगे सर थ्री कॉइन्स की पॉसिबिलिटी है, ये कैसे निकालेंगे। अब सुनो, ध्यान से सुनना, निकालते कैसे हैं। अब बताओ, ये दो कॉइन, पहला कॉइन्स का हेड और टेल सीखो, पहला कॉइन्स का हेड और टेल, ये दूसरे कॉइन्स का हेड और टेल, और ये तीसरे कॉइन्स का हेड और टेल। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब तीन कॉइन्स को हम टोस्ट करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, पहले ध्यान से देखना। इस हेड का सेटिंग इसके साथ करो तो सर हेड और हेड आ सकता है, इस हेड का टेल के साथ सेटिंग करो तो हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है। फिर भी तो सर ये तीसरा कॉइन तो बच रहा है। आप लोग हाँ जी सर। अब एक एक करके सबको सेटिंग करो, हो सकता है सर हेड 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 आए, हो सके हेड हेड और क्या है, टेल आए। इसको पकड़े दोनों के साथ सेटिंग, अब इसको पकड़ो, हेड आए, हेड टेल और क्या है, टेल आए, हो गया। अब इसको पकड़ो दोनों के साथ सेटिंग, तो ये टेल है, हेड है और फिर क्या है, हेड है, टेल है, हेड है और फिर क्या, टेल है। अब फिर ये हो सकता है कि टेल टेल हेड आ सकता है या फिर टेल टेल और टेल आ सकता है। तो बताओ जब थ्री क्वाइंस को टोस्ट करेंगे, थ्री क्वाइंस को टोस्ट करेंगे तो कितना आउटकम्स। तो आप बोलोगे सर थ्री क्वाइंस को टोस्ट करेंगे तो दो, चार, छः और आठ आउटकम्स। हम बोलेंगे हाँ जी सर। जब दो कॉइन्स को टोस्ट करेंगे कितने आउटकम्स, आप बोलोगे सर चार आउटकम्स, ये भी बात सही है। जब एक कॉइन्स को टोस्ट करेंगे तो कितने आउटकम्स, टू आउटकम्स। आप देखो तो कुछ मिल रहा है, दो, चार और आठ। अब सुनो एक बात, यदि एक कॉइन्स को टोस्ट करते हैं तो आउटकम्स आता है टू, इसका मतलब लिख सकते हैं सर टू के पावर वन। आप लोग हाँ जी सर। अब बताओ टू क्वाइंस को टोस्ट करते हैं तो आता है टोटल आउटकम्स चार,
तो इसको लिख सकते हैं सर 2 के पावर 2। आप लोग एकदम सही बात है। अब जब 3 क्वाइंस को टॉस्ट करते थे कितना आउटकम्स आता है 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 8, सॉरी 2 के पावर 3। आप लोग हाँ जी सर। अब आपसे ये पूछ दिए कि अच्छा एक बात बताओ, एक क्वाइंस को टॉस्ट किए तो 2 के पावर 1, 2 क्वाइंस को टॉस्ट किए तो 2 के पावर 2, 3 क्वाइंस को टॉस्ट किए तो 2 के पावर 3। अब बताओ यदि 4 क्वाइंस को टॉस्ट करेंगे, 4 क्वाइंस टॉस्ट करेंगे तो टोटल आउटकम्स, तो आप लोग सर क्या बात करते हैं टोटल आउटकम्स। अब सर सिक्का कितना है, सॉरी कितना कॉइन्स है 4, इसका मतलब सर 2 के पावर 4 मतलब 16, 16 आउटकम्स आएगा। आपसे ये पूछ दिए 10 कॉइन्स को टॉस्ट करेंगे टोटल आउटकम्स, आप लोग मजाक करते हैं सर 2 के पावर 10। आपसे पूछ दिए 100 कॉइन्स को टॉस्ट करेंगे, 100 कॉइन्स को टॉस्ट करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे। आप बोले सर अब आप मजाक करने लगे हो, ये सब मजाक करने के लायक बातें नहीं है। हम जानते हैं कि 2 के पावर कितना हो जाएगा सर 100 आउटकम्स हो जाएगा। मतलब कि आपको हमने अभी एक बात सिखाया कि सिक्का कितना भी हो, यदि उसके मुझे टोटल आउटकम्स निकालने होते हैं 2 के पावर जितना सिक्का हो उसे लगा देते हैं। मतलब कि एक जनरलाइज फॉर्मूला की हम बात करें तो टोटल आउटकम्स का यदि मैं आपको फॉर्मूला दे दूं, टोटल आउटकम्स के फॉर्मूला दे दूं, टोटल आउटकम्स इन क्वाइन, याद रखना इन क्या, इन क्वाइंस। तो आप बोलोगे सर टोटल आउटकम्स इन क्वाइन में 2 के पावर n, 2 के पावर n वेयर वेयर n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ क्वाइंस, n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ क्वाइंस। अब मैं आपसे पूछ दूं कि आपके पास 1 करोड़ सिक्का है, आप 1 करोड़ सिक्का को समंटोसली टॉस्ट करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, आप बोलोगे सर आप मजाक कर रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ जी आपको गुस्सा आएगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो एक बार में 1 करोड़ क्वाइंस को टॉस्ट करेंगे, टोटल आउटकम सर 2 टू द पावर 1 करोड़। आप बोलोगे मजा आ गया, अरे मजा तो ला ही देंगे यार, सिर्फ अटैचमेंट बना के रखो। ओके, यदि मैं आपसे पूछ दूं कि आपके पास 10 कॉइन्स है, टोटल आउटकम्स 2 टू द पावर 10। आपसे पूछ दे आपके पास 5 लाख कॉइन है, टोटल आउटकम्स 2 टू द पावर 5 लाख। तो उम्मीद करेंगे भाई कॉइन्स का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब कॉइन्स के एक एक कंसेप्ट को हम समझेंगे, तब तक के लिए आप इसे नोट करो। तो चलिए उम्मीद करेंगे पिछले स्लाइड में जो भी बातें थी आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों अब सीरियस हो जाओ, अब कुछ हम प्यारी प्यारी बातें करेंगे। जैसे अब आप यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स इन क्वाइंस। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको हमने क्या निकाल के दिए, तो आप बोलोगे सर 2 टू द पावर n वेयर n बिलोंग टू नंबर ऑफ क्वाइंस। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनिए फर्स्ट, व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड, व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड, जब हम एक क्वाइन को टॉस्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड। अब बात को समझिए, हम कुछ अलग आए हैं। बोल रहा है व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड। जब हम किसी एक क्वाइंस को टॉस्ट करते हैं तो इसकी क्या चांस है कि हेड आ जाए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब बताओ टोटल आउटकम्स कितने होंगे जब एक क्वाइन को टॉस्ट करेंगे। आप बोलोगे सर
या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड, देखो तो पीई और क्या हेड, पीई हेड। अब सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड, तो नीचे आएगा टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड, अब हेड कितना है, आप लोग सर हेड है 1 और टोटल आउटकम्स है 2, तो पीई हेड हो जाएगा सर 1/2। हम बोलेंगे ये भी सही बात है, ये भी तो हो सकता है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट टेल, आप लोग हाँ जी सर टोटल आउटकम्स क्या गो, तो सर 2 गो, और टेल कितना है तो 1, तो 1/2। आप लोग हाँ जी सर। अब सुनिए ये प्रोबेबिलिटी क्या है, यही तो है। अब एक और एग्जांपल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है भाई मेरे, यदि हम आपसे ये पूछ दिए कि मैं आपको अभी मैथ पढ़ा रहा हूँ, क्या चांस है कि आपको समझ में आ जाए, तो यहाँ पे सर दो कंडीशन हो सकती है। यदि मैं आपको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी ए हो सकता है कि आपको मेरा बताया हुआ ना समझ में आए, हो सकता है पूरा समझ में आए। कितने प्रोबेबिलिटी है, दो प्रोबेबिलिटी है। अब आप सोचोगे सर आधा समझ में आएगा आधा नहीं समझ में आएगा, भाई फुल्ली बात कीजिए। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बाय यू, तो आप बोले सर 50%। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको नहीं समझ में भी आ सकता है, तो उसका भी चांस क्या है 50%, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अच्छा अब बताओ, ये तो वन क्वाइंस के लिए था, अब बताओ दूसरा क्वाइंस के लिए। अब बताओ टू क्वाइंस को टोस्ट करेंगे, टू क्वाइंस को टोस्ट करेंगे, तो पहली बातें बताओ, टू क्वाइंस को टोस्ट करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो आप बोलोगे सर हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। यदि हम आपसे पूछ दिए व्हेन टू क्वाइंस आर टॉस्ड, व्हेन बात को समझना कम लिखेंगे, ओके, व्हेन टू क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, then what is the probability to get head on both coins, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई मेरे दोनों कॉइन्स पे क्या है हेड आए। तो अब बताओ कि सर दोनों कॉइन्स पे हेड, ये फर्स्ट कॉइन है और ये अपना सेकेंड कॉइन है, दोनों कॉइन्स पे हेड आया, तो पी ई क्या हेड, दोनों कॉइन्स पे हेड कितने टाइम्स है सर 1 टाइम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 और 4, मतलब सर 25%। ये भी तो हो सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट टेल ऑन बोथ कॉइन्स, अब गेट टेल ऑन बोथ सर कितने कॉइन्स है 1/4। क्या बात है, आप लोग एकदम सही बात है। अब एक बात बताओ भाई मेरे, ये भी तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि बताइए when when three coins are tossed, when three coins are tossed, when three coins are tossed, total outcomes, तो आप बोलोगे सर टोटल आउटकम्स होंगे 2 टू द पावर n होता है, तो 2 टू द पावर n कितना है सर नंबर ऑफ कॉइन्स 3, टोटल आउटकम्स 8। यदि 10 कॉइन्स है तो 10 कॉइन्स के लिए तो आप बोलोगे सर 2 टू द पावर 10 टोटल आउटकम्स। क्या आप बताइए सिक्का वाले में कोई दिक्कत है, क्वाइंस वाले में। आप बोलोगे सर क्वाइंस तो समझ में आ गया, कैसे निकाला जाता है वो भी समझ में आ गया। अब सुनिए, दो क्वाइंस को टोस्ट करेंगे तो टोटल आउटकम्स निकल जाता है, यदि हम 3 क्वाइंस को टोस्ट करेंगे वो भी निकाल लेंगे, और आपको मैक्सिमम 3 क्वाइंस को ही टोस्ट करने हैं। अब आप एक बात बताओ, सिंपलिसिटी इसे हैशटैग में रखना बहुत अच्छी बातें है। अब हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिए, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना। व्हेन अ क्वाइंस इज टॉस्ड, व्हेन अ क्वाइंस इज टॉस्ड, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट गेट हेड। आप बोलोगे सर ये तो आसान है, हेड कितना बार आएगा 1 और टोटल आउटकम्स 2, 1/2।
क्लियर है? अब सुनिए, क्वाइंस तो हो गए, अब हम कुछ बात कर लेते हैं डाइस के बारे में। खैर, फॉर्मूला याद रखना, 2 के पावर कितना, n, वेयर n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ क्वाइंस। तो पीई निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो सर पीई निकालने का फॉर्मूला है, नीचे होगा सर टोटल आउटकम्स और ऊपर होगा सर फेवरेबल आउटकम्स। मतलब सर जो मुझे चाहिए वो फेवरेबल आउटकम्स है, और जो टोटल आउटकम्स होगा, जैसे यहाँ पे टोटल आउटकम्स 4 है, यहाँ पे टोटल आउटकम्स 2 है, और यहाँ पे टोटल आउटकम्स 8 है। अब बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनिए, अब यहाँ पे हम ये पूछ दिए, व्हेन अ 3 कॉइन्स इज टॉस्ड, व्हेन 3 कॉइन्स इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड ऑन 3 कॉइन्स? क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों सिक्का पे हेड है? तो अच्छा एक बताओ, जब 3 सिक्का को एक बार टॉस्ट करेंगे तो टोटल आउटकम्स, तो आप बोलोगे सर टोटल आउटकम्स आएगा 8। तीनों सिक्का पे क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए, वो तो एक ही बार आएगा सर, और ये पॉसिबिलिटी है 1/8। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए, तो आप एक ये फॉर्मूला याद रखिए, और हाँ कुछ बातें याद रखिए। जैसे पहला बात याद रखिए, किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है, इसको हम प्रूफ कर देंगे। ये 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है, और उसके क्या होता है, बराबर होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में आता है। आपको मैं बोल दूं कि कोई प्रोबेबिलिटी मैं कर रहा हूँ जिसका वैल्यू 2 है, तो आप बोलोगे सर यह मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में रहता है। ओके, अब आप यहाँ पे गौर करो ना, 1/8, 1/8 क्या है भाई मेरे, 0 और 1 के बीच में है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 1/4 ये भी वही है, 1/2 ये भी वही है। तो उम्मीद करेंगे कि ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नोट कीजिए। देखिए, आपको यदि ये लग रहा होगा कि सर आज आप गजब बात कर रहे हैं, नोट्स नहीं लिखा रहे हैं, इंग्लिश नहीं लिख रहे, तो हाँ भाई, आज अपना बेसिक क्लास है, और हम उसे क्या करेंगे, डिनाई करके ही चलेंगे। आज बस कंसेप्चुअल क्लास है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ भाई मेरे, डाइस। क्या समझाने चाहते हैं? डाइस। अच्छा एक बात एक बताओ, डाइस देखे हो? आप बोलोगे हाँ जी सर डाइस देखे हैं। डाइस में कितने फेस होते हैं? आप बोलोगे सर डाइस में 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, और सभी फेस पे कि एक तरफ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना, क्वाइंस को टॉस्ट करते हैं, डाइस को रोल्ड करते हैं। क्या करते हैं भाई मेरे? क्वाइंस को टॉस्ट करते हैं, डाइस को रोल्ड करते हैं। बातें बहुत अच्छी अच्छी बताएंगे, आप ध्यान से सुनो। अब एक बात बताओ, डाइस में कितने फेस होते हैं? तो आप बोलोगे सर डाइस में 6 फेस होते हैं। पहला फेस पे 1, दूसरा फेस पे 2, तीसरा पे 3, अगेन 4, 5 एंड सो ऑन 6। अब कहने का मतलब है भाई मेरे कि एक डाइस को जब हम रोल्ड करेंगे, ओनली वन डाइस को रोल्ड करेंगे, तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? तो आप बोलोगे सर जब वन डाइस को रोल्ड करेंगे, वन डाइस को रोल्ड करेंगे, तो टोटल आउटकम्स आ सकते हैं सर 6। टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं सर? टोटल आउटकम्स 6। आप लोग हाँ जी सर। अच्छा यदि मेरा पहला क्वेश्चन ये हुआ, व्हेन व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, ध्यान से सुनना, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 6? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 6? क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आ ही जाए? तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला में होता है टोटल आउटकम्स नीचे, तो जब हम एक डाइस को रोल्ड करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? तो आप बोलोगे सर टोटल आउटकम्स आएंगे 6। तो यहाँ पे लिखिए 6।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 6? 6 कितने टाइम्स? तो 1, 1/6। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 1? 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर टोटल आउटकम 6, 1 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, तो 1/6। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये भी तो हो सकता है ना भाई मेरे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट नेचुरल नंबर? कौन सा नंबर भाई मेरे? नेचुरल नंबर। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, और नेचुरल नंबर सारे तो सारे हैं, तो 6/6 कितना आ गया सर? 1। मतलब नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई मेरे? 1 है। ये भी तो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट प्राइम नंबर? कौन सा नंबर है मेरे? प्राइम नंबर। टोटल आउटकम 6। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, तो 2, 3 और 5। सर 3/6, 1/2। क्वेश्चन तो ये भी बन सकते हैं, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल आउटकम 6। ऑड कौन कौन है सर? अच्छा एक बात बताइए, ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे सर ऑड नंबर इज दैट नंबर विच इज नॉट completely डिविजिबल बाय 2। तो 1, 3 और 5, तो सर 3 है टोटल, तो 1/2। 50% प्रोबेबिलिटी है कि क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। इवन नंबर भी तो आ सकता है, इवन नंबर। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, इवन नंबर 2, 4, 6 है, 3/6, 1/2। लेकिन एक मस्त क्वेश्चन आप पूछ दिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 7? 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर मजाक करते हैं, 7 थोड़ी आएगा डाइस को रोल करेंगे जब प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। टोटल आउटकम 100, 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 प्रोबेबिलिटी, तो 0/6 मतलब 0। अब देखो ये सब जो सारे हैं, इसे हम बोलते हैं श्योर, श्योर इवेंट। कौन सा इवेंट? श्योर इवेंट। और ये नहीं आने वाला है सर, इन श्योर इवेंट। कौन सा इवेंट? इन श्योर इवेंट। उम्मीद करेंगे ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। चलिए जल्दी देखिए, तो बताइए कैसा लगा डाइस वाला क्लास। चलिए, तो भाई एक डाइस की हम बात की तो सब। अब एक बात बताओ, इवेंट, इवेंट कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे सर इवेंट, इवेंट का हिंदी होता है भाई मेरे घटना। तो इवेंट टू टाइप्स के होते हैं। कितने भाई? 2। पहला श्योर इवेंट, दूसरा इन श्योर इवेंट। इन श्योर इवेंट क्या होते हैं? यदि मैं आपसे बोलूं व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, जब हम एक डाइस को रोल्ड करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 7? क्या प्रोबेबिलिटी की है कि सर 7 आ जाए? अब बताओ 7 डाइस में आएगा? अब बोलो नहीं सर, दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इंश्योर इवेंट। ओके, आप लोग हाँ जी सर। तो देखो भाई, अब कुछ और बातें आपको भी हम बताते हैं कि भाई एक डाइस को यदि हम रोल्ड करते हैं, टोटल आउटकम्स आता है 6। 2 डाइस को रोल्ड करेंगे तो कितना आएगा? तो कितना आएगा सर? 36 आएगा। आप बोलोगे सर 36 कैसे आएगा? तो आप देख लीजिए, 1 फर्स्ट, 4, 5, 6 फर्स्ट डाइस, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेकेंड डाइस। अब हम जब दो डाइस को रोल्ड करेंगे ध्यान से, जब हम दो डाइस को रोल्ड करेंगे, हो सके दोनों डाइस में कितना आ जाए? 1, 1 आ जाए, 1, 2 आ जाए, 1, 3 आ जाए, 1, 4, 1, 5, 1, 6 आ जाए, या फिर 2, 1, 2, 2 आ जाए दोनों पे, या 2, 3 भी आ जाए, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ओके, दोनों डाइस में कुछ भी आ सकता है। 4, 1, 5, 1, 6, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। गिनिए टोटल क्या को है? हम लोग सर 36 को है। तो जब हम दो डाइस को एक बार रोल्ड करेंगे, तो टोटल आउटकम्स आएगा सर 36 को। ठीक है, अब एक डाइस को रोल्ड की तो 6 आया, 6 को लिख सकते हैं 1, 36 को लिख सकते हैं 6 के पावर 2। यदि हम आपसे ये पूछ दिए भाई कि 3 डाइस को रोल्ड करेंगे तो टोटल आउटकम्स 3 डाइस के लिए, तो आप बोलोगे सर
6 के पावर 3, 4 डाइस के लिए 6 टू द पावर 4। मतलब कि यदि मैं जनरलाइज बात करूं तो डाइस के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डाइस के लिए हो जाएगा सर 6 के पावर n, वेयर n बिलोंग टू नंबर ऑफ डाइस। तो डाइस का टोटल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला है सर 6 टू द पावर n एंड कॉइन्स का निकालना है 2 टू द पावर n। और आज का ये रहा अपना बेसिक क्लास है। देखिए आपको ये बॉल वाले भी बताने हैं, ठीक है। बॉल के साथ साथ आपको मुझे कार्ड्स भी सिखाने हैं, कार्ड्स दिखाएंगे आपको यहाँ लाकर, कार्ड्स भी पढ़ाने हैं। तो आज था बेसिक क्लास। कल के क्लास में जो हम लोग आएंगे, ठीक है, जब कल की क्लास में आएंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ पहले से हम लोग लिख कर लाएंगे ताकि मुझे समझाने में कोई दिक्कत ना हो। ताकि हम देखिए इसमें क्या है ना भाई मेरे, जनरलाइज इंग्लिश में बहुत बातें लिखनी पड़ेगी, तो आपको कल हम समझा समझा कर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, आज एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन का क्लास था। एकदम बेसिक बेसिक बातें, क्या डेफिनेशन आएगा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारी बातें हम लाएंगे, ठीक है। तो कुछ बातें सुनिए। पहली बात है टोटल आउटकम सिक्का के लिए निकालना हो 2 टू द पावर n, ओके, और डाइस के लिए निकालना हो 6 टू द पावर n। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और आज हम यहीं रहेंगे। कुछ अब बातें मेरे ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए। वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे क्लास की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें होती है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है। दूसरी बात है भाई मेरे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अच्छी बात है, पढ़िए। और शेयरिंग इज केयरिंग, भाई वीडियो को शेयर करो। थोड़ा बहुत वीडियो को शेयर करना क्या है भाई, जरूरी है। तीसरी बात है वक्त आ चुका है विदा लेने का, तो चलिए एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय। पढ़ते रहिए और प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़िए, दुआओं में याद रखिए।